नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है ततारा वामेरो कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में लिटिल अंडमान द्वीप है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान द्वीप से 96 किलोमीटर दूर है। पुरानी कहावत के अनुसार लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दोनों द्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। जब दोनों द्वीप एक ही थे तब वहाँ एक गांव था जहाँ एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। वह अपने गांव के लोगों के साथ साथ पूरे द्वीप की भी सेवा करता था और इसलिए वहां के लोग उसे बेहद प्रेम करते थे। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ साथ अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। वह कभी भी अपनी तलवार का उपयोग नहीं करता था और वहां के लोगों का मानना था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद उसमें दैवीय शक्ति थी। एक दिन शाम को ततारा दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने ही वाला था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियां अपने घरों की ओर वापस जा रही थी और ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी सामने से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया, जिस कारण ततारा होशो हवास खो बैठा। फिर लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। जहाँ कहीं से भी उस मधुर गीत की आवाज आ रही थी, ततारा उस गीत की ओर बढ़ता गया। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो कि उस समय वह श्रृंगार गीत गा रही थी। इसके बाद अचानक एक समुद्र लहर उठी और उस लहर से वह युवती भीग गई और वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। फिर ततारा ने विनम्रता पूर्वक उसके मधुर गायन रोकने की वजह पूछी, लेकिन वह युवती उसे देखकर चौंक गई और ऐसे अनुचित प्रश्न का कारण पूछने लगी। तो ततारा उससे बार बार गीत गाने के लिए बोलने लगा, लेकिन अंत में ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस युवती से क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। उस युवती ने अपना नाम वामेरो बताया। फिर ततारा ने उस युवती से कहा कि मेरा नाम ततारा है और इसके बाद उसने वामेरो को कल फिर आने का अनुरोध किया। जब वामेरो अपने घर लपाती पहुंची तो उसे अंदर से कुछ बेचैनी होने लगी। फिर उसने ततारा के व्यक्तित्व में वह सारा गुण पाया जो वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। लेकिन ततारा और वामेरो का संबंध परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए वामेरो ने ततारा को भूलना ही बेहतर समझा। अगले दिन ततारा लपाती के समुद्र चट्टान पर शाम को वामेरो का इंतजार करने लगा। सूरज ढलने ही वाला था कि तभी अचानक उसे नारियल के झुंड के बीच एक आकृति दिखाई दी जो कि वामेरो ही थी। अब दोनों रोज शाम को मिलने लगे और एक दूसरे को निहारते हुए बिना पलक झपकाए खड़े रहते थे। तभी लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों के इस मुख प्रेम के बारे में जान गए और यह बात हवा की तरह सबको पता चल गया। लेकिन उन दोनों का विवाह संभव नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे। सभी लोगों ने उन दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे दोनों नहीं माने और हर शाम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। कुछ समय बाद ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें सभी गांव के लोग हिस्सा लिया करते थे। पशु पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अलावा युवकों की भी शक्ति परीक्षा होती थी। साथ ही गीत, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम को सभी लोग पासा गांव आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने लगे। लेकिन ततारा का मन कार्यक्रम में ना होकर वामेरो को खोजने में व्यस्त हो गया। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामेरो दिखाई दी। वह ततारा को देखते ही रोने लगी। फिर ततारा वामेरो को रोता देखकर बेचैन हो गया। वामेरो की रोने की आवाज वामेरो की माँ तक पहुंच गई और फिर वामेरो की माँ ने ततारा को भला बुरा कहकर अपमानित किया।
तभी गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। ततारा के लिए इतना अपमान असहनीय था। उसे इस परंपरा पर तकलीफ हो रही थी और उसे इस बात को लेकर काफी गुस्सा आ रहा था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। तभी अचानक गुस्से में उसने अपनी तलवार निकालकर धरती पे घोंप दिया और पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। फिर उसने जहां से लकीर खींची थी वहां से धरती में दरार आने लगी, जिस कारण द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ ततारा था तो वहीं दूसरी तरफ वामेरो। फिर दूसरा द्वीप धंसने लगा। ततारा को जैसे ही होश आया उसने दूसरा द्वीप की ओर कूदकर द्वीप की सिरा पकड़ने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो सका और फिर वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। उस समय ततारा और वामेरो दोनों एक दूसरे के नाम लेकर चिल्लाने लगे। इसके बाद ततारा खून से लथपथ होकर बेहोश पड़ा रहा। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामेरो पागल हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। फिर लोगों ने ततारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आज ना तो ततारा है और ना ही वामेरो, पर उनकी प्रेम कथा आज भी घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के बाद निकोबार के लोग एक दूसरे के गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। अंत में ततारा की तलवार से कार निकोबार द्वीप से जो 2 टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा द्वीप लिटिल अंडमान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।